अर्जुन से प्रतिस्पर्धा के कारण अब दिव्यास्त्रों की तरफ ध्यान दे रहा था और उसे दिव्यास्त्र द्रोणाचार्य जी से तो मिल नहीं सकते थे। अतएव उसने सोचा कि क्यों ना भगवान परशुराम जी से दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए जाए। वह हमें ब्रह्मास्त्र प्रदान कर सकते हैं। लेकिन समस्या उसके सामने ये खड़ी हो रही थी कि भगवान परशुराम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, जब भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा से न हटते हुए गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर दी थी, उसके लिए उनसे युद्ध भी किया। ऐसी स्थिति में परशुराम जी ने ये प्रण किया था कि आज के बाद अपने जीवन में कभी भी क्षत्रिय पुत्र को शस्त्र विद्या नहीं देंगे, शस्त्र की शिक्षा नहीं देंगे। दोस्तों, अब परशुराम जी के पास ब्राह्मण ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंचते थे। उसका रीजन ये था कि प्रत्येक ब्राह्मण को परशुराम जी शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते थे। कई कठिन परीक्षाएं आपको उत्तीर्ण करनी होती थी। अभी हम आपको बताएंगे। कर्ण परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त करने के लिए योजना बनाने लगा और उस योजना में उसके मन मस्तिष्क में ये विचार आया कि क्यों न ब्राह्मण कुमार बनकर गुरु भगवान परशुराम से ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लिया जाए, और ज्यों ही मुझे ब्रह्मास्त्र मिलेगा दुनिया की कोई भी ताकत हमें पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे ही हमारे पास इतना सारा बल है। और जब मुझे ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा तो मुझे पराजित करने वाला इस धरती पर कोई दूसरा नहीं होगा। अर्जुन भी मुझे पराजित नहीं कर सकेगा। ऐसा सोचकर कर्ण एक ब्राह्मण का वेश बनाकर महेंद्र पर्वत की ओर चल दिया, क्योंकि भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर ही निवास करते हैं और रामावतार से ही वह वहीं पर अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। दोस्तों, कर्ण ब्राह्मण वेश में पहुंचता है महेंद्रगिरी पर्वत पर और भगवान परशुराम को साष्टांग प्रणाम करता है। और जब प्रणाम करता है तो उसका प्रणाम करने का जो ढंग था वह भी भगवान परशुराम को अत्यंत प्रिय लगता है। उसका आचार विचार भी बहुत अच्छा लगता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी लगती है। ऐसी स्थिति देखकर एक ब्राह्मण कुमार की, जिसके अंदर ओज हो, तेज हो, बलिष्ठ हो और उसके अंदर दूसरों का सम्मान करने की भी क्षमता हो, भगवान परशुराम ने कहा कि मैं तुम्हारे गुणों से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें शिक्षा अवश्य दूंगा। उनसे जब इस तरह का आश्वासन कर्ण को मिला तो कर्ण अति प्रफुल्लित हो गया। लेकिन वह भी एक अद्वितीय योद्धा था, चतुर राजनीतिज्ञ था। फिर भी उसे शंका हो रही थी कि ऐसा न हो कोई दुर्घटना घट जाए। भगवान परशुराम ने उससे उसका कुल पूछा, गोत्र पूछा और सब जब जानकारियां उससे प्राप्त कर ली, रघुवंशी बताया था कर्ण ने स्वयं को। जब सारी जानकारियां प्राप्त कर ली तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें शस्त्र विद्या देंगे। कर्ण पूरी तन्मयता के साथ भगवान परशुराम की सेवा में लग गया और ऐसी सेवा जिससे भगवान परशुराम अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस प्रसन्नता में कर्ण को कई दिव्यास्त्र दिए। कर्ण जैसे एक गुरु के लिए एक शिष्य प्रिय होता है,
द्रोणाचार्य के लिए जिस तरह से अर्जुन प्रिय थे, भगवान परशुराम के लिए कर्ण भी उससे कहीं अधिक प्रिय था, क्योंकि कर्ण ने भगवान परशुराम का हृदय जीत लिया था अपनी सेवा से, अपने संयम से, अपनी निष्ठा से, अपनी योग्यता से। धीरे धीरे भगवान परशुराम ने उसे ज्ञान देना प्रारंभ किया और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने के लिए कहा। कर्ण निर्जन वन में निकल जाता था और वहाँ पर जाकर के लगातार अभ्यास में जुटा रहता था और इतना प्रबल अभ्यास करता था कि जब तक दिन समाप्त नहीं हो जाता था वो लगातार अभ्यास में जुटा रहता था। दोस्तों, इसी बीच पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि कर्ण को गाय के बछड़े की हत्या हो जाने पर उन्हें एक ब्राह्मण द्वारा श्राप मिला और इस में हम ये बताएंगे कि आगे भगवान परशुराम जी के द्वारा क्या किया गया। दोस्तों, उस श्राप के लगने से कर्ण मन ही मन व्यथित रहने लगा, क्योंकि कर्ण ब्राह्मण, विप्र, धेनु इनके सबके बहुत सम्मान देता था। इनके लिए उसके हृदय में बहुत जगह थी और अनजाने में उसका तीर उस गाय के बछड़े के लगा था और उससे श्राप मिली थी कि जिस समय तेरा अंतिम समय आएगा उस समय तेरे रथ के निर्णायक युद्ध जब आएगा, जिस योद्धा के लिए तैयारी कर रहा है, तो तेरे रथ के पहिए को ये पृथ्वी ग्रस लेगी और तेरा अंत हो जाएगा। परशुराम जी की फिर भी सेवा करता रहा। परशुराम जी भी उस समय थोड़ी सी कमजोर स्थिति में थे शारीरिक, हालांकि वो तो चिरंजीवी हैं, सारी क्षमताएं हैं। शायद उन्होंने ही कर्ण की परीक्षा लेनी चाहिए हो, इसलिए उन्होंने स्वयं को दुर्बल दिखाया हो और कर्ण के साथ आगे जा रहे थे। रास्ते में कर्ण को दिव्यास्त्र का पाठ पढ़ाया और महेंद्रगिरी पर्वत की ही बात है और वहीं पर कुछ दूर आगे जाकर के कहा कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे विश्राम की आवश्यकता है। कर्ण ने कहा, प्रभु आप विश्राम करें, मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ, आप अपना सर हमारी गोदी में रख सकते हैं। उस समय भगवान परशुराम भी शायद यही चाहते थे और उन्होंने अपना सर कर्ण की जंघा पर रखकर निद्रासन में चले गए। जब वो निद्रा में थे, इधर कर्ण को नीचा दिखाने के लिए इंद्र लगातार प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन कोई भी प्रयत्न कर्ण के सम्मुख साकार नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में जब देखा कि आज तो भगवान परशुराम अत्यंत ही प्रसन्न हैं और कर्ण से जाने को भी कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो लगता है श्राप नहीं मिलने वाला, कुछ तो ऐसा मिले जिससे कि हमारा पुत्र अर्जुन कर्ण को पराजित कर दे। और ऐसा सोचते हुए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र में उन्होंने एक राक्षस का नाम लिया, का सहयोग लिया, जो कि राक्षस पहले राक्षस ही था और वह भगवान परशुराम की जो दादी थी उसने उनके साथ युद्ध किया और उन्हें पराजित कर दिया। भगवान परशुराम की दादी जब पराजित हो गई, वह भी तपस्विनी थी, उनके भी पास सारी योग माया थी और लेकिन वह उस राक्षस से पार नहीं पा सकी, तो उन्होंने उस राक्षस को श्राप दे दिया था और श्राप ऐसा दे दिया था कि 8 पैरों वाला जीव बन जाने का श्राप दे दिया था। और वह भी जीव ऐसा जो खून का पान करने वाला हो, रक्त रुधिर पान करने वाला हो। दोस्तों, इंद्र ने जाकर उसी राक्षस से सहायता मांगी। राक्षस भी इसलिए तैयार हो गया क्योंकि उसे भी ये वरदान मिला था। जब उसने बहुत अनुनय विनय की थी तो परशुराम जी की दादी ने ही उसे एक आशीर्वाद भी दिया था, जिसे वरदान कहते हैं
कि जब मेरा पौत्र अपने सबसे प्रिय शिष्य से विदा लेना चाहेगा, उससे पहले ही उसकी दृष्टि तेरे ऊपर पड़ेगी और तेरा उद्धार होगा। तो उसने भी सोचा यही सबसे उत्तम अवसर है और क्यों ना देवराज इंद्र की सहायता करके खुद का उद्धार करा लिया जाए। ऐसा सोचते हुए उसने भी हाँ भर दी। देवराज इंद्र ने उसके साथ लेकर और अपनी योजना पर कार्य करने लगे। अब क्रियान्वयन जब योजना का होने लगा तो उसमें कर्ण की जंघा में उस राक्षस रूपी 8 पैरों वाले जीव से काटने के लिए कहा और कहा तब तक काटते रहना जब तक कि कर्ण असहाय अवस्था में न पहुंच जाए। वह भी राक्षस तो राक्षस ही था, उसने भी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसको उसकी जंघा में घाव करना प्रारंभ किया। पहले उसने मांस को इधर उधर किया, रक्त जो निकल रहा था, एक आध बूंद निकल रही थी, शेष रक्त वो कीट पी रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे उसकी इच्छा तृप्त हो गई तो रुधिर बाहर बहने लगा। दोस्तों, वह जो राक्षस था उस राक्षस का नाम था एकदंश। एकदंश राक्षस था और उसको भगवान भृगु की जो पत्नी थी उन्होंने श्राप दिया था। अब नंबर आता है कि कर्ण उस असहनीय वेदना को कैसे सह रहा होगा जो उस कीड़े के द्वारा उन्हें पहुंचाई जा रही थी। वह इसलिए सह रहा था क्योंकि उसने जब से महेंद्रगिरी पर्वत पर अपना पैर रखा था तब से लेकर आज तक भगवान परशुराम जी को कभी अप्रसन्न होने का अवसर नहीं दिया था उसने। वह इतना बड़ा गुरु भक्त था। आज जब वह कुछ ही क्षण बाद भगवान परशुराम से विदा लेकर अपने घर के लिए निकलने वाला होता है तो ऐसी स्थिति में वह अपने उस गुरु को कैसे नाराज कर सकता है जिसने उसे वह अस्त्र प्रदान किया हो जिस अस्त्र की उसे अपने जीवन में सर्वाधिक आवश्यकता थी अपने प्रतिस्पर्धी अर्जुन को पराजित करने के लिए। दोस्तों, कर्ण उस पीड़ा को सहन करता जा रहा था। दूसरी बात, वो स्वयं क्षत्रिय था और क्षत्रिय के अंदर ही इतना साहस होता है, इतना धैर्य होता है, इस दर्द को, इस पीड़ा को सहने की अपार शक्ति होती है। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है कि क्षत्रिय किसी जाति से नहीं होते, ब्राह्मण किसी जाति से नहीं होते, शूद्र किसी जाति से नहीं होते, वैश्य किसी जाति से नहीं होते। ये कर्मों के अनुसार होते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में लगातार बताया गया है। जब भी आप पढ़ेंगे, कोई भी धर्मशास्त्र ऐसा नहीं है जिसने जन्म से होने का प्रमाण दिया हो। कर्मों के आधार पर यदि ब्राह्मण शूद्र जैसे कार्यों का अनुकरण करने लगेगा तो वह शूद्र हो जाएगा, और यदि शूद्र भी ब्राह्मण जैसे कर्मों का अनुकरण करने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा, उन्हें सीखने लगेगा, उनको अपने जीवन में उतारने लगेगा, तो वह भी ब्राह्मण बन जाता है और उसकी भी पूजा होने लगती है। आप महर्षि वाल्मीकि जी को ही देख लीजिए, जो कि ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आप विश्वामित्र जी को देख लीजिए, जो राजर्षि से ब्रह्मर्षि बन गए। एक नहीं, कई उदाहरण हैं हमारे बीच जिसमें जाति को किनारे करके कर्म के आधार पर ही देखा गया, और वास्तविकता भी यही थी कि हमारे सनातन धर्म में जाति कभी थी ही नहीं। ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, ये कर्मों के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया था। धीरे धीरे लोग अपनी कायर संतानों को आगे बढ़ाने के लिए इस जो जन्म की पद्धति है उसको बलवती करते गए,
इसको मजबूत करते गए और अपने लिए इसकी ढाल के रूप में इसका इस्तेमाल करते चले गए। दोस्तों, इधर कर्ण उस दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। रुधिर बहता हुआ धीरे 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 भगवान परशुराम की पीठ के नीचे पहुंचा, और ज्यों ही रुधिर भगवान परशुराम की पीठ से रुधिर का स्पर्श हुआ, भगवान परशुराम जागृत अवस्था में आ गए। उन्होंने अपनी पीठ पर हाथ लगाया तो उन्हें रुधिर मिला। उन्होंने कर्ण से पूछा कि ये रुधिर किसका है? कर्ण ने कहा, प्रभु मेरा ही है। ये कैसे आया? इसके आने का कारण क्या है? तो कर्ण ने बताया, प्रभु ये जो कीट है 8 पैरों वाला, इसके द्वारा हमारी जंघा में एक छिद्र कर दिया गया है, उसी से ये ब्लड निकला है। भगवान परशुराम जहां एक तरफ अपने शिष्य की असहनीय पीड़ा बर्दाश्त करने की क्षमता को देखकर प्रसन्न हुए और गुरु भक्ति से प्रसन्न हुए, तो वहीं एक नया समझ लीजिए नई स्थिति उनके सामने उत्पन्न हो गई। जिस कर्ण पर वह इतना ज्यादा विश्वास कर रहे थे, वह आज उन्हें विश्वासघाती लगने लगा था, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था। दोस्तों, भगवान परशुराम की निगाह ज्यों ही उस 8 पैरों वाले कीट पर पड़ी, वह तुरंत ही भस्म हो गया, और भस्म होकर आसमान में उसने अपने दिव्य रूप को प्राप्त किया। तब उसने बताया कि मेरी मुक्ति आपके द्वारा ही होनी थी, इसीलिए मैंने इंद्र का कहना माना था। दोस्तों, भगवान परशुराम कर्ण से इसलिए अप्रसन्न नहीं थे कि कर्ण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। कर्ण से इसलिए अप्रसन्न थे क्योंकि कर्ण ने आते ही भगवान परशुराम से झूठ बोला था कि वह ब्राह्मण पुत्र है, जबकि ब्राह्मण के अंदर इतना साहस नहीं है, इतना धैर्य नहीं है, इतना दर्द सहने की क्षमता नहीं होती है। ब्राह्मण और क्षत्रिय में या अन्य जो वर्ण बनाए गए, उन सब में कोई न कोई विशेषता होती है। तो ये विशेषता ब्राह्मणों में नहीं हो सकती थी, क्षत्रियों की विशेषता क्षत्रियों में उस कर्ण में थी। उन्होंने उससे पूछा, अब मजबूरी थी कर्ण की कि भगवान परशुराम के सामने वो झूठ तो बोल नहीं सकते थे। एक श्राप से वो पहले से ही ग्रसित थे, अब सामने भस्म होते हुए भी उसको देख चुके थे। तो ऐसी स्थिति में उन्हें मजबूरन अनुनय विनय करते हुए अपना सच बताना पड़ा, और जो ही उन्होंने सच बताया, भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए। लेकिन फिर भी वह सबसे प्रिय शिष्य था, जिसने उन्हें अपने शिक्षा काल में कभी भी अप्रसन्न नहीं होने दिया। तो उससे सिर्फ इतना कहा, कर्ण, तू जिस दिव्यास्त्र के लिए मेरे पास आया था, मैंने तुझे वो दिव्यास्त्र प्रदान किया, लेकिन तूने झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की, वो दिव्यास्त्र प्राप्त किया है। तो जब सबसे निर्णायक युद्ध तेरा होगा, उस निर्णायक युद्ध में तू उस ब्रह्मास्त्र को भूल जाएगा। वो दिव्यास्त्र मगाने की जो मंत्र शक्ति है, तू उसे भूल जाएगा, उससे अछूता रह जाएगा। और अब शीघ्राति शीघ्र मेरे महेंद्र गिरी से बाहर चला जा, क्योंकि इस गिरी के ऊपर किसी भी व्यक्ति के झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। कोई झूठ नहीं बोल सकता। यहाँ जो भी आएगा वो केवल और केवल सच बोलेगा। तूने झूठ बोलकर इसका निरादर किया है, तो निकल जा। ऐसी स्थिति में कर्ण मजबूर होकर के वहां से निकल लिए। कर्ण को वो मिल चुका था जिसे वो लेने गए थे, लेकिन कर्ण को वह भी मिल गया था जो इस धरती पर कोई लेना नहीं चाहता। तो ऐसे श्राप, जिन युद्धों के लिए उसने इन सारे
ये जो आयोजन किए थे, लगातार वहाँ मेहनत करके उन दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया था, आज उसी निर्णायक युद्ध में वो सब उससे दूर जाना था और उसकी पराजय होनी निश्चित थी। अरे इससे बेहतर तो यही होता कि शायद दिव्यास्त्र न प्राप्त करता, तो शायद कुछ क्षण भय न रहता उसके अंदर। कर्ण वापस आया, अब कर भी क्या सकता था, श्राप तो भगवान परशुराम का मिल चुका था, ये दूसरा श्राप था कर्ण को। दोस्तों, अगले जो वीडियो हमारा आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि कर्ण कितना ताकतवर था, कितना बलशाली था, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, हम आपको बताएंगे उसमें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।